नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ एक उत्तर प्रदेश की जो सीट थी अ, उस पर उपचुनाव का भी ऐलान हो गया है और ये सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में जंग का ऐलान हो चुका है और जिसे अयोध्या की नई जंग के रूप में देखा जा रहा है। अव्वल तो मिल्कीपुर में उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो घड़ी अब आई है, पहले नहीं हुई। चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में वोटिंग की तारीख अब घोषित की है और 5 फरवरी को यहां पर मतदान होगा। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। मतलब नतीजे दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ ही आएंगे। अयोध्या की जो पहली सियासी जंग है वो तो राम मंदिर निर्माण से ही जुड़ी थी, जो कि जनवरी 2024 में मंदिर के उद्घाटन के साथ ही खत्म हो गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई। तभी से समाजवादी पार्टी ने तब मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद की जीत को बीजेपी के लिए अयोध्या के हार के रूप में प्रचारित करने लगे। अब हाल ही में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था। बमुश्किल से 2 सीटें ही जीत सकी थी। बीजेपी ने 9 सीट में से 7 सीटों पर जीत हासिल की और इस तरह अपने हिसाब से बीजेपी ने अयोध्या की आधी जंग तो जीत ली। लेकिन मिल्कीपुर चुनाव के वक्त भी माहौल बहुत कुछ बदला नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फैजाबाद सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन उस हार के पीछे कई कारण भी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नेताओं के अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस और पार्टी को हार की वजह बताया। अयोध्या सहित लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हार के सभी करीब वैसे ही थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद गोरखपुर और फूलपुर सीट से नतीजे आए थे, जिसमें बीजेपी की हार हुई थी। और जैसे उसके बाद हुए चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही सीट जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दी। हाल में उपचुनाव भी वैसा ही हुआ और देखने को मिला। ये संयोग ही है कि 2024 में राम मंदिर उद्घाटन के बाद लोकसभा चुनाव हुए। मंदिर उद्घाटन के सालगिरह के उत्सव के ठीक बाद अब मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है और इसके बाद यूपी में प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक में महाकुंभ का भी आयोजन है। यहाँ पर महाकुंभ का न्योता देने को लेकर मंदिर उद्घाटन के दौरान जो माहौल बना था, अब भी नजारा कुछ वैसा ही है। महाकुंभ के न्योता को लेकर अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच में वैसे ही तकरार हो रही है जैसे 2024 में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर चल रहा था। अब तो ऐसा लगता है जैसे मिल्कीपुर के बहाने अयोध्या की लड़ाई नए सिरे से लड़ी जा रही है। तैयारियां दोनों तरफ से युद्ध स्तर पर हो रही है और कोई भी मौका चुकना नहीं चाहती है बीजेपी। बीजेपी जीत पक्का करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के लिए जो बीते उपचुनाव की मजबूत टीम बनाई है और इस सब के बीच में अब तो हर सीट पर 3 मंत्री के तैनाती किए गए थे और अब इस बार तो नंबर डबल कर दिया जा रहा है। अब ये तो है उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की करहल सीट की, जो करहल की सीट थी वो बचा ली थी, लेकिन कुंदर की सीट जो है उसे हार से नई मिसाल भी कायम कर दी। मुस्लिम बहुल कुंदर की सीट है। बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई तो हर किसी को हैरान करने वाली थी। चुनाव जिन 9 सीटों पर हुए थे उनमें से 4 तो समाजवादी पार्टी के पास ही थे, लेकिन वो 2 ही सीट जीत पाई। आगे मिल्कीपुर की अब बारी है। बीजेपी ने अयोध्या का आधा हिसाब बराबर कर लिया है, लेकिन आधा बाकी है। अब योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में मंत्रियों के ड्यूटी लगाने के बावजूद कमान अपने हाथों में ले रखी है और खुद निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में समीक्षा बैठक में भी थे और मंत्रियों को बूथ स्तर पर टोलियां बनाकर लोगों से सीधा संवाद करने की सलाह भी दी थी। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा पहुंच जाने के कारण ही उपचुनाव हो रहा है और अखिलेश यादव ने चुनाव की कमान और जीतने की जिम्मेदारी भी अवधेश प्रसाद को ही दे रखी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पवार का ही चुनाव लड़ना पहले से इस सीट पर तय माना जा रहा है।
बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई भी आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन चर्चा है कि बाबा गोरखनाथ को ही पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबा गोरखनाथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से 13,000 वोटों से चुनाव हार गए थे और तब अवधेश प्रसाद को 1,03,000 वोट मिले थे, जबकि बाबा गोरखनाथ को 90,505 वोट मिल पाए थे। अवधेश प्रसाद 2012 में भी मिल्कीपुर से विधायक रह चुके हैं। इसके बाद 2017 में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने थे और इसके बाद अगर देखा जाए तो उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीतकर अयोध्या का आधा हिसाब बराबर कर ली है और आधा बाकी रह गया है। और ये भी दिलचस्प है कि अखिलेश यादव की कोशिश रहेगी कि हर हाल में बीजेपी को रोका जाए, लेकिन कैसे बीजेपी को रोक पाते हैं या फिर नहीं, ये तो उपचुनाव जब मिल्कीपुर पर होगा उसके बाद परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल ये कुछ नए समीकरण बन रहे थे जिसको लेकर हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।